आज हम बात करेंगे उन 4 सिद्धांतों के बारे में, उन 4 प्रिंसिपल के बारे में जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमान APJ अब्दुल कलाम सर के द्वारा बनाए गए हैं। उनका मानना था ये जो 4 नियम हैं वो हर स्टूडेंट को, हर इंसान को खुद पर अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान इनको अपने जीवन में उतार लेता है और उनको फॉलो करता है तो इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उस इंसान के कदमों में ना गिर जाए। इन 4 प्रिंसिपलों को हम पूरे डिटेल से समझेंगे ताकि आपको इन्हें फॉलो करने में आसानी रहे। फर्स्ट, मेरा एक महान उद्देश्य है। दोस्तों, हमेशा अपने आप को याद दिलाएं, आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। अपने आप को बोलिए आई विल हैव ग्रेट एम, आई विल हैव ग्रेट एम, आई विल हैव ग्रेट एम। दोस्तों, सन 1958 की बात है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके पायलट बनने के लिए सारी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 ही सीट थी और APJ अब्दुल कलाम 9वें नंबर पे थे। अब उनका सिलेक्शन केवल तभी हो सकता था जब उनके ऊपर 8 कैंडिडेट में से या तो कोई अपनी वैकेंसी छोड़ दे या फिर मेडिकल में आउट हो जाए। लेकिन उसको इस बात का काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि उनका सिर्फ एक रैंक की वजह से वो सिलेक्शन से आउट हो गए। लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया कि इट वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी बट डिसअपॉइंटमेंट कॉल नॉट डिफाइड मी, यानी कि मैं निराश जरूर हुआ था लेकिन निराशा कभी मुझे हरा नहीं सकती। उन्होंने ठान लिया था कि भले ही पायलट बन के एयरक्राफ्ट ना उड़ा लूँ, लेकिन एक इंजीनियर बन के, एक साइंटिस्ट बन के मैं एयरक्राफ्ट तो जरूर बना सकता हूँ, मिसाइल बना सकता हूँ, रॉकेट बना सकता हूँ। और दोस्तों, ये तो किसी ने नहीं पता कि अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पायलट बनते तो वो कहाँ तक पहुँच पाते। लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर साबित किया कि अगर वो पायलट नहीं बन पाए तो उन्होंने रॉकेट और मिसाइल जरूर बना लिया। और भले ही वो इंडिया एयरक्राफ्ट के पायलट नहीं बन पाए लेकिन राष्ट्रपति जरूर बने, जो कि तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं और तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी होती है। दोस्तों, उनका कहा गया रूल नंबर 1, हमेशा अपने आप को बोलिए आई विल हैव ग्रेट एम, मैं अपना लक्ष्य ऊंचा रखूंगा। ये प्रॉमिस हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहे। सेकंड, मैं लगातार ज्ञान प्राप्त करता रहूंगा। दोस्तों, यह रूल कहता है कि आई विल कंसिस्टेंटली एक्वायर्ड नॉलेज, यानी कि मैं हमेशा लगातार ज्ञान हासिल करता रहूंगा। अब उनके इस दूसरे रूल को उन्हीं के जीवन से समझते हैं। पर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक इंजीनियर थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे मिशन को लीड किया और सक्सेसफुल है। उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीते। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये माना कि वो अपने आप को एक टीचर समझते थे, वो अपने आप को एक अध्यापक समझते थे और उनका सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती थी जब उनका कोई स्टूडेंट PhD पूरी कर लेता है। यानी कि उनके लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत की कोई भी चीज़ थी तो वो एजुकेशन, नॉलेज। उनका मानना था कि एजुकेशन के लिए, यानी कि ज्ञान के लिए जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है स्टूडेंट लाइफ। और किसी भी इंसान के सक्सेस के पीछे उसके एजुकेशन का, उसके नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो ये मानना था कि अगर एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्राइमरी कोई जॉब है तो वो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। एक विद्यार्थी की एजुकेशन के अलावा किसी दूसरे चीज़ की बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट एजुकेशन के अलावा कुछ और करना चाहता है तो वो वीकेंड्स में किसी हॉस्पिटल के बाहर गरीब लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर सकता है, उन्हें खाना दे सकता है, उन्हें खुशी दे सकता है, पेड़ पौधे लगा सकता है, दूसरे लोगों को भी शिक्षा दे सकता है। इन सब कामों के बावजूद भी एक स्टूडेंट के लिए केवल नॉलेज हासिल करना ही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि आपको हमेशा अपने आप को ये याद दिलाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। और चौथा, मैं दृढ़ और सफल रहूंगा। दोस्तों, जो कहानी मैंने रूल नंबर 3 में बताई, जिसमें 7 साल बाद जाकर मिशन सफल हुआ, वहीं से निकल के आता है रूल नंबर 4, यानी कि हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहे कि आई विल प्रेशर वेयर आई विल सुसाइड, यानी कि लगातार काम करना। हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को लगातार करते रहे, चाहे कितनी भी मुसीबत आए। कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहना, अपने शब्दों पे और अपने वचनों में कायम रहना। किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि आपके हौसलों को कम कर सके। हम में से ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी आंखों में कुछ सपना है। जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो काम करना शुरू करते हैं अपने सपनों पर, लेकिन समय बीतने के बाद साथ साथ
उनकी विल पावर कम होती जाती है। दोस्तों, आपको भी किसी भी कीमत पे अपने हौसलों को नहीं टूटने देना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मानना था कि अगर आप तब तक अपना जिद न छोड़िए जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते हैं। और आपका लक्ष्य है कि आपकी यूनिकनेस, आपका सबसे अलग होना, आपका पहचान सबसे अलग होना। और आपके इस यूनिक बनने के सफ़र में आपकी मुसीबतों का सबसे अहम रोल होता है। अगर आप अपनी मुसीबतों से डरना छोड़ दिया, उन पर से ध्यान हटाकर उनके हल के बारे में सोचना शुरू कर दिया और उन पर काम करना शुरू कर दिया, तो आप किसी न किसी दिन इस दुनिया में सफल जरूर हो जाओगे। दोस्तों, लास्ट में एक बार और इन चारों रूल को रिवाइज कर देता हूँ। पहला, अपने आप को याद दिलाए कि आपके पास एक ऐसा बहुत बड़ा सपना है, यू हैव मस्ट अ बिग ड्रीम। और दूसरा, अपने आप को हमेशा याद दिलाए कि आपको सीखना नहीं छोड़ना है, यू मस्ट कंसिस्टेंटली एक्वायर नॉलेज। और तीसरा, कड़ी मेहनत करे, मेहनत में कोई कमी ना छोड़े। चौथा आती है, उस मेहनत को लगातार करते रहे। और ऐसा अगर आप करते रहोगे तो एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। आज हमारे बीच मिसाइल मैन, इंजीनियर, वैज्ञानिक और भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर नहीं हैं। जैसे कि उन्होंने ये बताया था कि वो अपने आप को एक अध्यापक ही समझते थे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के स्टूडेंट को एक लेक्चर देते हुए की, जिस लेक्चर का टॉपिक था क्रिएटिव अ लिवेबल प्लेनेट अर्थ। वो 4000 वर्ड्स का उनका लेक्चर अधूरा रहा। मानो उनका कहना ये था जाते जाते कि वापस फिर आऊँगा लौट के, लेकिन प्रकृति के नियम को कौन बदल सकता है। आइए आज हम शपथ लें कि जो रास्ता हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने हमें दिखाया, उस पर हम लगातार आगे बढ़ते रहे और अपने वचनों पे कायम रहे और अनंत समय तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर को हमारे खुद के अंदर जीत रखे और पूरी दुनिया को दिखाएं कि हिंदुस्तान से बेहतर कोई दूसरा देश नहीं हो सकता। तब पूरी रफ्तार के साथ पीछा करते रहिए और दुनिया में खुद के साथ साथ दुनिया में देश का भी नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।